देखते हैं, अभी शाम को देखती हूँ, दिया को बोलती हूँ कि दिया और समी या तो जाके बाज़ार से ले आएंगे सब्जी। यार मेरा रंग कैसे सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ना। आज मेरे को कितने लोगों के फ़ोन आए पता है। एक वीना मैम का फ़ोन आया, फिर सपना जी से बात हुई, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको मैसेज किया था ना जब व्लॉग दिखा, मैंने उनको बधाइयाँ दी कि चलो जितना भी बुरा टाइम था निकल गया, अब सब अच्छा अच्छा होगा। अच्छे की शुरुआत हो गई ना। पहले बुरे की शुरुआत हुई थी तो बुरा 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 ही हुए जा रहा था, अब अच्छे की शुरुआत हुई है ना तो अच्छा 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 ही होगा। क्रॉस फिंगर सबकी लाइफ में यार, अपने कभी ना नाराज़ हो ना बिछड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ जो दुनिया में होते हुए भी आपके साथ नहीं होते ना, चाहे आप कितना ही अपने आप को वो कर लो कि कोई नहीं, उनको परवाह नहीं है तो हम भी कोई परवाह नहीं करेंगे, पर अंदर किसी दिल के कोने में ना टीस हर वक्त होती है कि फैमिली के नाम पे कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में। दोस्त तो बतेरे मिलेंगे, आने जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मेरे आपके जैसे बहुत लोग मिलेंगे, पर जो फैमिली होती है ना, जो भगवान ने जोड़ के भेजी होती है, उसको जब हम तोड़ते हैं या दूर करते हैं ना, वो टीस रहती है अंदर। चलिए जी, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। प्रवचन तो मेरे हर वक्त चालू रहेंगे, बिस्तर में बैठे बैठे क्या करूँगी, प्रवचन ही दूंगी ना। आती हूँ। आइडिया चेंज, बैठे बैठे दिमाग में आया कि दिया 2-3 दिन से जो भी चीज़ कह रही है मैं बना के दे रही थी, और कल जब मैंने चने की दाल बनाई तो समृद्ध कहने लगा मम्मी चने की दाल की जगह आप मूंग मसूर की दाल बना लेते तो मुझे भाई अच्छा लगता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज जिसकी पसंद की कल तेरी पसंद की। तो अब मैं सोच रही थी मेथी बनाऊँगी, बट मेथी का आइडिया ड्रॉप करके मैंने पुलाव का किया। बट फिर वही मैंने सोचा कि अभी तो दाल चावल कल वाले भी मिक्स पड़े हुए हैं, तो फिर दोबारा पुलाव भी बनाऊँ तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बना दी है मूंग मसूर की दाल, समृद्ध की पसंद की। और अब बस फुलके बनाने रह गए हैं। आटा मैंने विनीता से सुबह गुंदवा लिया था, तो अब बस फुलके बनाऊंगी। जब दिया उठ जाएगी समृद्ध आ जाएगा, अभी 1 घंटा है समृद्ध के आने में, तब तक मैं आ गई हूँ आराम करने। और शाही टुकड़ा बनाया है, शाही टुकड़ा के साथ मैंने रबड़ी भी बना के रख दी है। और जो पहला भोग मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ नई तो पहला भोग मंदिर में रखती हूँ, तो जोत बत्ती करके वो भी मैं रखा ही हूँ। अब बस समेटा समाटी है, बाकी चीज़ों को समेटना है। और अभी ना डेवी राइट जी का मैसेज आया कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने कल या परसों भी बोला था ये बात, कोई चीज़ छिड़ जाती है ना, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो जब वो छिड़ जाता है ना, तो वो चाहे 1 हफ़्ता ले, मतलब कोर्स होता है ना दवाई का, आप 1 हफ़्ता लेते हो, 2 हफ़्ता लेते हो, या रूट कनाल कराते हो तो उसके बाद ही वो ठीक होता है। तो ये भी वही चीज़ है, तो ये चीज़ ही ऐसी है। अगर आप इसके बारे में किसी और से भी पूछोगे ना जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलेगा कि ये पेन जो होती है ना, ये इतनी गंदी वाली पेन होती है ना, और ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होती कि आपने गोली खाई और आप ठीक हो गए। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। तो आज भी जब बच्चे हॉस्पिटल गए थे तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर आतम, तो उनसे बच्चों ने बात की कि मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप जो करवा रहे हो वो करवाते रहो, बट एक एमआरआई करवा लो, एमआरआई से प्रॉपर पता चल जाएगा कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट मंथ तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एमआरआई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं, जैसे भी हाथ पड़ेगा एक एमआरआई करवाएंगे, उसके तब तक मैं ये फिजियोथेरेपी लेती रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाली पेन में हूँ, वो मैं भोग चुकी हूँ। उसमें तो आप मुझे देख भी नहीं पाते, आप कह रहे हो ना आप कैसे सह रहे हो, मैंने बहुत कुछ सहा है, इससे भी एक्सट्रीम सहा है। तो शायद मैंने ये झेला हुआ है, तो मुझे पता है कि ये उस लेवल का पेन नहीं हो रहा मुझे। मैं उठ पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं घर के काम कर पा रही हूँ, थैंक गॉड। वरना 2 साल पहले जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं ऑफिस में बैठ नहीं पा रही थी। मैंने छुट्टियां ली, 1 हफ्ते की, 2 दिन की छुट्टी लेके आई थी, 2 दिन से 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से 1 महीना हो गया, मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मतलब मैं या तो बेहोश पड़ी रहती थी, और या तो फिर मैं रोती रहती थी। मैं लिटरली इन लोगों के आगे बेग करती थी, भीख मांगती थी कि मेरे को मरवा दो, मेरे को जहर दे दो। इतना एक्सट्रीम, हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है आप सोच नहीं सकते। और वो उस इंसान को जिसको पता ही नहीं है कि अंदर 2-2 हड्डी टूटी हुई है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। मुझे जब ऑपरेशन का सबको पता चला तो सबने बोला कि ऑपरेशन नहीं करवाना था, नहीं करवाना था। अरे नहीं, क्या करवाना था, उस वक्त तो पेन इतना ज़्यादा था कि जिस डॉक्टर के पास गए उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसने बोला कि ये तो स्लिप डिस्क है, एमआरआई करा के लाओ कल के कल, और परसों ऑपरेशन। मुझे एमआरआई करवाने में 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि इतना सस्ता तो होता नहीं है ना। कहीं से कोई ढूंढा, किसी से बात की, 10 लोगों से बात करने के बाद किसी की अप्रोच लगा के 20-22 हज़ार 25 हज़ार का एमआरआई 8 हज़ार में होगा। 8 हज़ार का करते 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 हमारा वो 500 रुपये में होगा था। परमात्मा देखो बैठा है ना, तकलीफ़ दे भी रहा है और साथ साथ निकालने के रास्ते भी दे रहा है। और लकीली उस टाइम पे मेरा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस था, मेडिक्लेम था,
कॉर्पोरेट में जॉब करती थी, तो कॉर्पोरेट पे इंश्योरेंस था मेरा, तो 1.5 लाख के करीब खर्चा आया था, जो कि मेरा इंश्योरेंस में आ गया था। वरना आज की डेट में अगर आप एक नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाने जाओ और 5 से 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ऑपरेशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और ये पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं है कि आज हुआ और गोली खानी और कल ठीक हो गया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें ये लंबा खिंचता है और कब तक आराम आएगा आपको नहीं पता। बॉडी की शेप बिगड़ जाती है, आप उठ बैठ नहीं सकते हो। ये तो अभी इतना है कि मैं बियरेबल है, मैं रो नहीं रही। नहीं तो जब ये पहले मुझे हुआ था उस टाइम पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोती थी जब जागती थी। तो अभी तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। शायद आप लोगों को देख के कि आप लोग क्या सोचोगे, तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चल रही हूँ, बहुत लिमिटेड काम कर रही हूँ। उस टाइम पे तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बता रही हूँ ना, करवट भी नहीं ले सकती थी। इवन वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता था बिना किसी की हेल्प के। दिया अंदर जाती थी वॉशरूम में मेरे साथ। तो ये तो मैं झेल सकती हूँ, टच में मतलब झेल सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं पर भगवान मुझे दे ही दे, नहीं। और ठीक है, अभी मेरे से झेला जा रहा है और हो जाएगा फ़र्क। मैं पॉजिटिविटी के साथ चल रही हूँ कि हो जाएगा फ़र्क, कोई बात नहीं। मतलब उतना नहीं है कि मैं डरूँ, बट हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला है आज, आतम डॉक्टर ने, कि एमआरआई के बिना आप कुछ भी करवा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टेम्परेरी इलाज है। तो एमआरआई करवा लेते हैं। और एक ना पुराने किसी ब्लॉग पे एक यूज़र आईडी जो होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, यूज़र के नाम से आईडी होती है, उनका एक कमेंट आया था उस दिन। पता नहीं उनको उस ब्लॉग में क्या लगा कि बहुत ही नेगेटिव मेरी थॉट है और नेगेटिव ब्लॉग है। बट ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नेगेटिविटी दिखाती हूँ, मैं नेगेटिव बोलती हूँ या मैं नेगेटिव एटीट्यूड रखती हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, मैसेज का जवाब दिया है कि एक दिन के हिसाब से आप मत अपना जजमेंट दो, आप और ब्लॉग्स देखो, आगे पीछे के देखो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं नेगेटिव हूँ और नेगेटिविटी दिखा रही हूँ, तो सॉरी, आप मत देखना फिर मेरे व्लॉग्स, अगर आपको ऐसा फील होता है। जबकि मैं अपने आप में समझती हूँ कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी पॉजिटिविटी लोगों तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। उस दिन शायद मैं बच्चों से चिड़ी हुई थी या कुछ ऐसा था, उस ब्लॉग पे उन्होंने कमेंट किया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उनका कमेंट देख के कि एक दिन की फीलिंग पे, एक दिन के आपके आचरण पे आप कैसे जज कर सकते हो किसी को। आप देखो, आप समझो कि सामने वाला किस कॉन्सेप्ट में बोल रहा है। और मेरे व्लॉग्स जो होते हैं एक दिन दूसरे दिन से जुड़ा हुआ होता है। आपने आधे में से व्लॉग देखा है, उससे पहले क्या हुआ था आपको नहीं पता, उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता। बट ठीक है, अपनी अपनी फीलिंग है, रिस्पेक्ट है उनकी फीलिंग की। तो मैंने तो रिक्वेस्ट किया, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर आगे पीछे के व्लॉग देखिए, उसको कनेक्ट कीजिए कि मैं क्यों चिढ़ के जवाब दे रही थी या मैं क्यों नेगेटिव हो रही थी उस दिन। कोई वजह होती है इंसान कुछ नेगेटिव बोलता है, अदरवाइज़ ऐसे हर कोई नेगेटिव नहीं होता। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी देखी है और उसको पीछे छोड़ के मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मैं उतना तो मैं बताती भी नहीं हूँ आपको। चलिए जी, अब मेरा तो काम सारा ख़त्म है और मैं बड़े अच्छे अच्छे सपने देखने वाली हूँ रात को बैठ के। और सुबह मुझे भी सरप्राइज़ मिलने वाला है, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो पॉजिटिव लेके चल रही हूँ फिर से। और आपको भी सरप्राइज़ मिलेगा। और नहीं, अभी नहीं बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, अभी बताऊँगी तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। कल सुबह बताऊँगी। तो चलिए फिर मैं अलविदा लेने आई थी, क्योंकि अब तो उठने की हिम्मत नहीं है और कुछ ऐसा होने भी नहीं वाला। बस आज दिया की छुट्टी है, दिया उठेगी, समझ आएगा, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। रात को शायद मूवी देखने का प्लान है, शैतान मूवी आज हम तीनों का। तो देखते हैं, क्योंकि प्रिंट मुझे पसंद नहीं आया था इसलिए मैंने मना कर दिया। तो आज शायद शैतान मूवी देखेंगे या फाइटर देखेंगे, पता नहीं कौन सी देखेंगे, पर देखनी टीवी पे। तो मैं फ्री होके अब तसल्ली से बैठना चाहती हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और प्लीज़ भगवान जी मेरा मूड स्पॉइल मत करना, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी रहने देना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सब मिल रहे हैं यार, सब आपस में जफ्फियाँ पा रहे हैं, मुझे भी कोई मिलने दो, मुझे भी जफ्फियाँ पाने दो। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। 10:30 हो चुके हैं क्या। तो जो सरप्राइज़ था वो एक दिन डिले हो गया, पर दूसरा सरप्राइज़ हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया एक दिन आगे आज वाला सरप्राइज़। बट दूसरा सरप्राइज़ है कि इस घर में जब से ये घर हमने ख़रीदा है, बनाया है पहली बार, तो जी जो सरप्राइज़ मैं देने वाली थी आपको, वो सरप्राइज़ तो हो गया है डिले। तो वो मिलेगा आपको शायद कल भी शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए इंसान का पता नहीं होता, कभी भी प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं।
बट उसकी जगह पे दूसरा सरप्राइज़ आ गया है। मतलब जब से ये घर हमने बनाया है, सिर्फ सपना जी एक बार हमारे घर आई हैं, उसके अलावा एज सच कोई गेस्ट नहीं आया। एक बार मेरी फ्रेंड आई थी, दूसरी बार भी मेरी फ्रेंड आई थी बस फैमिली में से कोई नहीं आया था। तो आज पहली बार 1 साल बाद मेरा भाई भाभी और बच्चे आ रहे हैं। मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बट उसके साथ साथ ये भी है कि वो लोग डरते हैं कुत्तों से। तो अब इन दोनों को भी संभालना पड़ेगा, घर के काम भी देखने पड़ेंगे, खाना वाना भी तैयार करना पड़ेगा। और थैंक गॉड आज दिया की छुट्टी है, नहीं तो मैं तो पागल हो जाती आज के दिन में। एक्साइटमेंट एक तरफ और तैयारी शुरू हो चुकी है। किचन साफ़ करवा ली है वनीता से, अभी उसको बुला लिया है, सफाई करके जाएगी। खाने की जिम्मेदारी दिया ने ली है, मुझे सिर्फ इन दोनों को अलग रखना है और बाकी चीज़ें एंटरटेन करनी है, बस मेरा ये काम है। अब मैं बस तैयार होंगी, नहा धो के बैठ जाऊँगी, वेट करूँगी उनका, वो कब तक आते हैं। मज़ा आने वाला है आज के दिन में। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक्साइटमेंट किस लेवल की है कि 1 साल होने वाला है मकान लिए हुए। आई थिंक इन्हीं मार्च अप्रैल के दिनों में हमने फ़ाइनल किया था। 1 साल से कोई नहीं आया था, अब आ रहा है मेरा भाई आ रहा है ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए मैं तैयारी शुरू कर रही थी। हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि खाना क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब कर रहे थे। तो अब बस उसमें लगते हैं। शुरुआत हो चुकी है दिन की, तो मैंने कहा आपको गुड मॉर्निंग कर दूं। और कल के व्लॉग में एक मिस्टेक हो गई थी कि सपना जी और का व्लॉग देखते देखते ना मैं इतनी ओवरवेलम हो गई थी कि मैं गुड मॉर्निंग करना ही भूल गई। मैंने गुड मॉर्निंग का शॉट ही नहीं लिया, सीधा अपडेट सीधा आगे बढ़ गई। और आज वीना मैम के हस्बैंड जो हैं चावला अंकल, उनका आइज़ का ऑपरेशन है। तो भगवान जी से दुआ है कि भाई सब ठीक ठाक हो जाए। ऐसा कोई बड़ा नहीं है, मेजर ऑपरेशन नहीं है, बट एक आंख का पहले हो चुका है, दूसरी का अब है। तो बस परमात्मा सब ठीक ठाक रखे। जा मैं सकती नहीं, बाकी ये है कि उनका ऑपरेशन आज हो जाएगा। मतलब इवनिंग तक वो घर चले जाएंगे, तो हो सकता है कल या परसों में अगर मेरा साथ बना दिया के साथ या समृद्ध के साथ, तो मैं एक बार जाके मिल आऊँगी। क्योंकि मेरे को सुनने के बाद मुझसे रुका नहीं जाता। वो और बात हो जाती है कि मेरी तबीयत ठीक ना हो या कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाए तो मैं ना जा पाऊँ, पर सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता। जैसे वीना मैम का सुना था तो तब मैं गई थी उनसे मिलने 25 साल में पहली बार। फिर उनके घर में ट्रेजेडी हो गई थी, वो भी सुना था, पर जा नहीं पाई थी, तो फ़ोन पे ही बात हुई थी। ऐसे ही होता, लाइफ ऐसे ही चलती है, किसी का पता चल जाए ना फिर नहीं कंट्रोल होगा। बट चलो आज के दिन को आज के दिन की तरह ही बिताएंगे। अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा होगा। परमात्मा सब के साथ ठीक करेगा, सब के साथ। चलो अब मैं तैयारी पे लग रही हूँ दिया के साथ। मेरा काम शुरू, और ये मैंने पर्दा टांग दिया पर अजीब सा ही कट गया मेरे से, थोड़ा और छोटा काटना था, बड़ा कट गया। पर चलिए काम तो चल रहा है, बाद में देखेंगे फिर कभी। और घर की सफाई पूरी हो चुकी है, दोनों कमरे साफ़ हो चुके हैं। अब मैं काट रही हूँ आलू प्याज, क्योंकि और सैलड भी। हालत देखो। तो दिया को अपनी मामी को अपने हाथ की बिरयानी खिलानी है, वेज बिरयानी विद बिरयानी की ग्रेवी जो उस दिन बनाई थी। तो अब वो बनाने जा रही है। ये कर लेगी सारा काम, उसके बाद इसकी हालत ऐसी ख़राब होने वाली है ना, क्योंकि थकावट भी तो होती है। मैंने बोला भी है कि ज़्यादा खिचड़ मत कर, सिंपल पुलाव बना लेते हैं, साथ में ग्रेवी बना। नहीं मैं तो बिरयानी बनाऊँगी, और जो करना है करो। मैं चुपचाप जो कह रही है करती जा रही हूँ बैठ के। अब बस नहाने जाऊँगी, मेरा पानी गर्म हो चुका है। ऑल्दो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे लग नहीं रहा कि गर्म पानी की ज़रूरत होगी, बट जितना मैं करके दे सकती हूँ मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाएगा, तो बैठे बैठे दे रही हूँ। और एक्साइटमेंट तो है ही है, क्योंकि देखो भाई भाभी अपने रिश्तेदार, और दूसरी चीज़ जो कल आएंगे उनके लिए मेरा बहुत 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 अच्छा लगता है। घर में कोई आता है, मेरे घर कोई नहीं आता यार, कोई नहीं आता, रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं आता, ना इधर से ना उधर से। कई बार मतलब जब भी मिलते हैं, जब भी फ़ोन पे बात होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ आओ ना, प्लीज़ आओ ना, घर पे आओ ना, कोई नहीं आता। चलो मैं फटाफट काम करती हूँ, ये तो रोना धोना सारी ज़िंदगी का है, कभी नहीं ख़त्म होता। मैं फटाफट करके देती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे लग गई है, फिर मुझे नहाने भी जाना है। इंतज़ार ख़त्म, और आते ही जा रहा हूँ, बैठ जा 10 मिनट पानी पी ले। ये है मेरी भाभी, आप लोग इसको इंस्टाग्राम पे आजकल धूम मचाते हुए देखेंगे। और ये है मेरा भतीजा, और एक रो के अंदर चला गया यार। चलो चलो आओ अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। और ये आया है मेरा गिफ्ट, जो कि मैं बाद में देखूंगी आराम से। आ जाओ आओ अंदर चले, एसी में बैठते हैं। वो देखो वो देखो वो देखो, उससे कैसे मिल रहा है, देख दीपू से मिल रहा है वो। चलो, अरे मैं हूँ, मुझे तो अंदर आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये एक हमारा डरपोक शेर है, इतना बड़ा शेर। लोग अंदर बैठेंगे और कुंडी लगा लेंगे, और हम बाहर आएंगे। ये देख बाथरूम बंद कर लेगी, पहले बाथरूम देख। मैं भाभी को फर्स्ट टाइम आई है, इसको घर दिखा रही हूँ अपना कि मैंने कैसे बनाया है। टाइल्स अच्छी हैं।
ये तो बहुत अच्छी है। मेरे फर्श की टाइल नहीं अच्छी हुई, बस काली लगवानी थी मुझे। ये वो रिव्यू देगी जो जेन्युइन रिव्यू होता है ना, जिसे कहते हैं, क्योंकि इसने पहले वाला भी देखा हुआ है और अब इसने नया भी देखा है। नहीं, ये वाला तो मुझे पसंद आया। ये ब्राउन कलर ना, हाँ, ये सबको पसंद आया, सबको। अभी तो यहाँ पे लड़ियाँ लगी हुई थी वो वाली। मामी का गिफ्ट भी खोली लो ना। हाँ खोल ना, आजा। खोल ले, देखो वो ये किचन किचन में आपने नहीं पूरी नहीं बनी। लगवाए वो कबर्ड नहीं लगवाए, मुझे ओपन पसंद है, बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करवाने चाहिए थे। हाँ अब मुझे लग रहा है, बट अभी ठीक है यार, अब नया मकान होगा ना उसमें अच्छे से करेंगे। प्रॉब्लम हो गई ना, ये फ्रिज थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी वजह से स्पेस ज़्यादा निकल रहा है यहाँ का ना। हाँ ये एंट्रेंस इसमें आपने वो क्यों नहीं लगाया, फ्लावर वगैरह? वो लगाना नहीं, वो हाँ खाली छोड़ना, बाहर से देखो। बाहर की नेम प्लेट मुझे पसंद आई थी, देख ये वाली। हाँ नहीं, डेकोरेशन तो अच्छा है। ये दिवाली पे सारा किया था। ये दीदी नकली है कि नकली और असली मिक्स है। अच्छा। असली यहाँ चलता नहीं है ना, हवा नहीं आती ना, हाँ, धूप या हवा में से एक चीज। ये असली है। हाँ वो असली है और वो नकली है बीच में। खोल दिया। आई ये अच्छा लगा मुझे जलाने में। ये कब के अरमान थे जब अपना घर होगा, अपना घर होगा। मैंने सारी वीडियोस देखी आपकी, मैंने कहा दीदी कितनी डेस्परेट थी ना अपने मकान के लिए, मैं ही जानती हूँ एक एक चीज़ के लिए, और वो आराम से बैठ के सारी वीडियोस बुद्धा जी, ये इसकी जरूरत तो हमारे घर में बहुत थी, इधर लगाना दिया इसको। अरे मैंने उसको माथे बोला पे। कि ये बड़ा साइज, वो था बिल्कुल बिग साइज, अब मैं कैसे लेके आऊँ? मैं कहा चल अन्नू अभी ये ले चल, फिर अगले टाइम दीदी बोल रही थोड़े टाइम बाद घर चेंज करेगी, फिर बड़ा वाला ले जाइए दीपू के साथ जब जाएगी। ये व्हाइट वॉल पे अच्छा लगेगा यहाँ पे, है ना? नहीं ये यहाँ अच्छा लगेगा दीदी। डार्क कलर है ना, मैं डार्क पे इसी को डार्क, सोच के लाई थी, ये दीदी ने लटकन लगा रखी है, तो मैं डार्क- ये वाली लेके जाऊंगी हॉल के लिए। डार्क पे डार्क अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छी पसंद है। और वो देखिए मुद्राएं देखी हैं, बुद्धा जी की दोनों मुद्राएं हैं, ये शांति की प्रतीक होती हैं। पता है, तभी तो मैं देख के लाई हूँ। हमारे घर में शांति की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो हर घर का किस्सा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। किसी के ऊपर ना ऐसे लगाओगे अच्छा लगेगा। चलो ठीक लग रहा है पूरा। वो विंडो का वहाँ पे पूरा स्पेस बन गया। अभी यहाँ पे ना पार्टीशन आना था इधर ना, वो देखे दरवाजा ही नहीं खोल रहे।